Hello everyone, welcome to the mathematics class by AK Mr. guys. So today I am going to discuss about the very important session guys. तो ये आपका पॉलिनोमियल का पार्ट 1 है जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन आपका एक्सरसाइज 2.1 का। मतलब बहुत सारा चीज हम लोग जो कॉन्सेप्ट का जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा वो सारा चीज आपका इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, राइट? एंड दिस सेशन इज इंपॉर्टेंट एंड belongs to the guys class 9th for CBSE 2021। ओके, क्योंकि आपको पता है गाइस एंड कि अभी सारा कुछ जो है स्कूल आपका पूरे तरीके से बंद है और कब आपका स्कूल खुलेगा उसकी भी कोई मतलब अभी तक कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। अगर सिचुएशन जो है वो आपका अंडर कंट्रोल अभी भी हमारे कंट्री के कंट्रोल में नहीं है, अंडर कंट्रोल मतलब नहीं है, तो बिल्कुल हो सकता है कि आपका जो है एक तरीके से लॉकडाउन और एक्सटेंड हो जाए। तो उस कंडीशन में आपको क्या होगा, उसके बाद आपको जब ये लॉकडाउन एक्सटेंड हो जाएगा तो उस कंडीशन में फिर आपको स्कूल जो हो सकता है और भी कुछ दिनों के लिए सस्पेंड हो सकता है। तो उसके साथ मैथमेटिक्स क्लासेस आपके साथ अवेलेबल है, बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस, आप अपने कंफर्ट जोन अपने घर से ही बैठकर बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, राइट? और ये सेशन आपको बाद में भी आप देख सकते हैं, लाइव भी मेरे साथ जुड़कर पढ़ाई कर सकते हैं गाइस, राइट? और बैक टू बैक क्लासेस आपको मिल रहा है 9, 10, 11, 12 एज वेल एज IIT JEE मेंस एंड एडवांस गाइस। तो उसके लिए भी आपको जो है क्लासेस यहाँ पे बैक टू बैक एवरीडे मिल रहे हैं, राइट? और गाइस आज थोड़ा सा वॉइस में थोड़ा सा आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा क्योंकि माइक में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है और लॉकडाउन होने के कारण यहाँ पे मतलब उसका जो बैटरी जो सेल था वो डेड हो चुका है, तो जिसके कारण आपको जो है यहाँ पे आवाज जो है वो अच्छे तरीके से नहीं आ रहा होगा, राइट? तो थोड़ा सा कॉपरेट कर लेंगे, इतना भी खराब आवाज नहीं है, मतलब उस माइक के कंपेयर में थोड़ा सा जो है वो आपको ज्यादा बैकग्राउंड नॉइज या कुछ भी आपका आ सकता है गाइस, राइट? ओके, एंड दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी आशीष सर गाइस। तो आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं एंड आई होप यू stay home and stay healthy guys. If you want to beat the COVID-19, so please stay home and stay healthy if you want to beat the COVID-19 pandemic, global pandemic guys, and if you want to protect your family, community, society and your country guys, right? So without wasting your time I am going to start the session. So first of all I am going to discuss about the what is the algebraic expression. तो algebraic expression में सबसे पहले आपको जैसे कि कुछ कॉन्सेप्ट मैंने फर्स्ट चैप्टर जो नंबर सिस्टम जब मैं पढ़ा रहा था तो उस समय भी आप लोगों को बता दिया था गाइस। तो नंबर सिस्टम में हम लोगों ने देखा था कि डिजिट और नंबर्स वो सारी चीज के बारे में हम लोगों ने देखा। अब यहाँ पे उसी का थोड़ा सा फॉर्म जो है एक्सपेंडेड फॉर्म है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है कि व्हाट इज द पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल जो है उसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सो व्हाट इज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? एनी एक्सप्रेशन containing the constant. So constant is always denoted by the number, just like 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये सब जो नंबर जो हो गया, या फिर -1 ले लो, 0 ले सकते हो, ठीक है, 1/2 ले सकते हो, तो these all are the constant guys, right? Okay, right? Are you getting my points guys? And any expression containing the constant and the variables. So what is the variable? Variable is always denoted by the letter guys, right? Because the value of, you can write here the A B C D E F, मतलब जितना भी लेटर होता है ए से लेके जेड तक, उससे हम लोग किस चीज को डिनोट करते हैं? वेरिएबल को डिनोट करते हैं। और वेरिएबल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कंडीशन इक्वेशन के अकॉर्डिंग इसका वैल्यू चेंज हो सकता है। जैसे कि यू कैन टेक द एग्जांपल a + 2 = 3 मैंने लिखा, ठीक है, और दूसरा में मैंने लिख दिया a + 9 = 15। ओके, राइट? वी आर हैविंग द टू इक्वेशन और दोनों जगह पे सेम a है, लेकिन जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद इसी एक ही ए का दोनों मतलब में से जो ए का जो वैल्यू होगा वो आपका अलग अलग आएगा। आप इससे निकाल लो, यहाँ पे कितना आएगा, 3 - 2 करोगे तो यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है 1, और यहाँ पे ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, 15 - 9 करोगे तो आ गया 6। अब दोनों जगह ए है तो इसका वैल्यू क्या है, एक जगह 1 आया, एक जगह 6 आया,
तो ये इससे ये पता चला कि इसका वैल्यू जो है वो फिक्स नहीं होता है, ये तुम्हारा एक्सप्रेशन पे डिपेंड करता है, उसका जो क्राइटेरिया जो आपका इक्वेशन दिया हुआ रहता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में यस लिख देना, वीडियो को शेयर जरूर कर देना गाइस, राइट। ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे यही था, आपको सबसे पहले ये बताने से पहले ये जानना आपको जरूरी था। तो एनी एक्सप्रेशन, व्हाट इज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? एनी एक्सप्रेशन कंटेनिंग द कांस्टेंट्स, वेरिएबल्स and the operation like addition, subtraction etc is called as an algebraic expression. And for example 5x plus 2x minus 3 comma x square plus 1 etc are the sum algebraic expression. तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? sum algebraic expression आपका दिया हुआ है, जैसे मैं कुछ एग्जांपल यहाँ पे आप देख लो 5x, राइट, तो यहाँ पे ये हो सकता है। दूसरा 2x minus 3, ये भी आपका एक तरीके का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। आप इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो ये भी आपका एक तरीके से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। आप इसको लिख दो ax पावर x3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, तो ये सारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है गाइस, ये आपको पता होना चाहिए, राइट। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में यस लिख देना, वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ओके, राइट, ठीक है। चलो अब इसके बाद बात करते हैं पॉलिनोमियल। व्हाट इज द पॉलिनोमियल? तो सिंपल सा आप लोगों ने पढ़ा होगा गाइस केमिस्ट्री में भी एक चीज जो क्लास 8 में, कि व्हाट इज द पॉलीमर। तो पॉलीमर में आपने क्या पढ़ा था? बहुत सारा मोनोमर जब आपका एक साथ मिलता है। पॉली मतलब क्या होता है? मेनी। जब कभी भी कहीं भी मेन पॉली लगे, इसका मतलब आपको समझना होगा कि इट मीन्स व्हाट गाइस? मेनी, बहुत सारे, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे कि उसी तरीके से अगर मैं यहाँ मैथ में बात करूं तो पॉली क्या है? पॉलिनोमियल्स, ओके, पॉलिनोमियल्स। तो इट इज मेड अप ऑफ द, तो ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट इज द पोली एंड सेकेंड वन इज द नोमियल्स, ओके, राइट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स गाइस? सो व्हाट डू यू मीन बाय द पॉली? पॉली मीन्स आप बोल सकते हो कि मेनी होता है, और नोमियल्स मीन्स क्या होता है? टर्म। इसका मतलब बहुत सारे टर्म अगर मिलते हैं तो उस कंडीशन में इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे मोनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स, ओके। तो यहाँ पे क्या हो गया कि बहुत सारे टर्म्स अगर मिलते हैं तो वो क्या बनता है? पॉलिनोमियल्स बनता है। अब यहाँ पर डिफाइन ये बोला कि द एक्सप्रेशन विच कंटेन वन एंड मोर टर्म विद द नॉन जीरो कोफिशिएंट्स, ओके, एंड द कोफिशिएंट्स विल बी व्हाट गाइस? नॉन जीरो। मीन्स वहां पे कोफिशिएंट जो होना चाहिए वो आपका नॉन जीरो होना चाहिए, तो उस कंडीशन में हम लोग इसको क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल बोलेंगे। एंड पॉलिनोमियल कैन हैव द एनी नंबर ऑफ टर्म, उसमें कितना भी टर्म हो सकता है, उस इनफिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स भी हो सकते हैं, क्योंकि उसका नंबर टर्म्स आप उसको क्लासिफाई नहीं कर सकते क्योंकि इसका नाम ही है polynomial. Okay guys, are you getting my points what I am saying guys? If you are getting, so please write yes in the chat box, okay, and everything clear, so please write yes in the chat box guys. If I am visible and I am audible, so please write yes in the chat box, okay. Okay guys, so thumbs up everyone, right, very good, all right. So what is the polynomial? Got it everyone? So the expression which contain the one and more term with non-zero coefficient is called the polynomial. A polynomial can have the any number of the terms. For example, you can we are having some example guys. 10 a plus b 7x plus y plus 5 w plus x plus y plus z etc are the polynomial, okay, all right. So guys, after this I am going to discuss about the polynomials in the one variables guys, okay. So one variables polynomial in the one variables. So you can say what is the variables? Variables is always denoted by the one letter, okay. So variable जो होता है वो हमेशा हम लोग अल्फाबेटिकल लेटर से उसको डिनोट करते हैं, जैसे ए बी सी डी जो भी हो गया। तो वहां पे अगर मान लो हमारे पास ये 3x मैंने लिखा, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? ये पॉलिनोमियल है लेकिन इसमें वेरिएबल कितना है? एक वेरिएबल है। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 4y, तो ये पॉलिनोमियल तो है लेकिन इसमें क्या है? एक पॉलिनोमियल है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। अगर इसी तरीके से मान लो अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 3x plus 4y, तो ये क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल्स इन टू वेरिएबल गाइस, ओके, आर यू गेटिंग? सो राइट, अकॉर्डिंग टू द दिस डिफाइन
वी आर हैविंग द हेडिंग व्हाट गाइस पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ओके, तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ इसके बारे में अभी डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ये सारा पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स जो है आपका इक्वेशन का, वो हम लोग पढ़ेंगे कहाँ पे, वो हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th में। ठीक है, तो क्लास 10th में आपको ज्यादातर वहां पे पढ़ना है। ओके, चलो, तो the expression which contain only one type of the variable in the entire expression is called the polynomial in one variable। मतलब पूरे इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल्स होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। पावर कुछ भी हो, इट डजंट मैटर। ओके, पावर कुछ भी हो, उससे कोई मैटर नहीं करता है। अगर पावर आपका यहाँ पे मान लो सपोज, एक मिनट, पावर आपका कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप उसको वन ही वेरिएबल का बोलोगे, राइट। ओके, जैसे कि मान लो कि अगर मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पे, ऐसे ले लिया 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ओके, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देख लो कि इसमें हाईएस्ट पावर इसका क्या है, क्यूब है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग अलग नाम होता है, लेकिन अगर इसमें अगर इक्वेशन के बारे में बोला जाए तो ये पॉलिनोमियल है, और इसमें वेरिएबल कितना है, पॉलिनोमियल है। ठीक है, लेकिन ये कौन सा पॉलिनोमियल्स है, वन वेरिएबल का है, इसलिए इसका नाम क्या रखेंगे, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स गाइस? नाउ we are having the sum example 2x a square plus 2a plus 5 and etc are the polynomial in one variable guys। okay, so now I am going to discuss about the terms, क्योंकि अभी मैंने क्या बताया था कि इसमें बहुत सारे टर्म हो सकते हैं। तो टर्म्स इज आइदर अ सिंगल नंबर और अ वेरिएबल। ये क्या हो सकता है, ये आपका टर्म जो हो सकता है या तो सिंगल कोई नंबर हो सकता है या कोई वेरिएबल्स हो सकता है, मतलब कोई एक कांस्टेंट टर्म भी आपका टर्म होगा, राइट, या फिर ये आपका वेरिएबल भी हो सकता है। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? सो इट कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ द नंबर एंड द वेरिएबल। तो यहाँ पे ये हमेशा ध्यान रखना कि इसमें जो है, अगर आप दो अलग अलग टर्म को कंसीडर कर रहे हो तो उसके बीच में मल्टीप्लीकेशन को हम लोग अलग अलग टर्म में कंसीडर नहीं करते हैं। जैसे अगर 3x बोला तो सर आप बोलोगे कि सर ये यहाँ भी तो एक कांस्टेंट है और एक आपका वेरिएबल है, बट इट इज नॉट अ what guys two terms। it doesn't have what guys, it doesn't have two terms। why? because यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन अवेलेबल है, और जब कभी भी मल्टीप्लीकेशन होता है तो उसको हम लोग एक ही टर्म में मतलब उसको क्या करते हैं, उसको कंसीडर करते हैं, राइट। जैसे कि मान लो कि अगर हमारे पास यहाँ पे रहता 4x प्लस 7 या फिर रहता 3x माइनस 5, तो इस कंडीशन में हम लोग इसको टू टर्म्स ले सकते हैं। तो कभी भी अगर मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन अगर हो इस तरीके से, तो आप इसको एक ही टर्म में कंसीडर करोगे। सेकेंड टर्म में, दो टर्म में या तीन टर्म में, जब तीनों टर्म के बीच में अगर प्लस का साइन हो, तीन अलग अलग जो है वो नंबर्स को या फिर वेरिएबल्स को अगर प्लस और माइनस अगर सेपरेट करता है, तो उसको हर एक टर्म को एक टर्म हम लोग कंसीडर करके उसको काउंट करेंगे, राइट। जैसे कि मैंने लिख दिया 4x प्लस 7। अब आप इसको नहीं बोलोगे कि 4 इंटू एक्स, तो एक कांस्टेंट टर्म एक ये हो गया, एक दो हो गया, ये तीन टर्म हो गया। तो यहाँ पे आप ये नहीं बोलोगे कि ये तीन टर्म हुआ, क्योंकि ये 4x को हम लोग क्या करेंगे, एक ही कंसीडर करेंगे। तो ये एक टर्म हुआ और ये आपका दूसरा टर्म जो है ये आपका दूसरा टर्म हुआ। उसी तरीके से आप इसमें कंसीडर कर सकते हो, ये 3x एक टर्म हुआ और ये आपका 5 जो है वो सेकेंड टर्म हुआ। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? सो दे आर यूजुअली, सो यू कैन राइट इट एज, अब यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप कि टर्म इज आइदर अ सिंगल, तो ये इस तरीके से समझ में आ गया। एंड दे आर यूजुअली सेपरेटेड बाय द डिफरेंट ऑपरेशन लाइक प्लस एंड माइनस etc। तो ये जनरली जो होता है वो आपका सेपरेट किस चीज से होता है, वो हमारे साथ प्लस और माइनस से ही सेपरेट हम लोग कर सकते हैं। जैसे 6x हो गया, तो 6x माइनस 7 है, तो यहाँ पे पहला टर्म जो है वो 6x है और दूसरा टर्म आपका -7 है। ओके, चलो, अब कॉफिशिएंट मतलब आप लोगों को पता है, द नंबर मल्टीप्लाइड टू द वेरिएबल इज कॉल्ड द कॉफिशिएंट एज द कॉफिशिएंट ऑफ द, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने लिख दिया कि यहाँ पे हमारे पास 2x है, तो यहाँ पे समझ सकते हो, तो 2x यहाँ पे 2 जो भी वेरिएबल्स में जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉफिशिएंट। ओके, तो ये आपका कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका
2। ओके, लेकिन अगर मान लो -50x है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे इसका कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा, -50। ठीक है, ओके, तो ये कॉफिशिएंट कितना हो गया, इसका आ गया -50। ओके गाइस, राइट। अब हम लोग बात करते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल के बारे में। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल उसको बोलते हैं जिस वैसा एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट हो, केवल कांस्टेंट हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे 7 - 27, फिर एक और है आपका 3 आर द सम कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे 4 हो गया, 4 + 5 + 6, ऐसे अगर बोल दिया तो आप इसको क्या बोल सकते हो, आप इसको ये नहीं बोलोगे कि यहाँ पे 3 टर्म है, हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे 4 + 5 + 6 कितना हो गया, 4 + 5 + 6 जो है वो आपका आ जाएगा 15। ओके, तो ये आपका 15 आ गया, तो ये आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल हुआ और इसमें एक ही टर्म है। राइट, समझ में आया? ओके, ठीक है, राइट। चलो, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल आपको समझ में आया कि वैसा एक्सप्रेशन जिसमें केवल एक ही मतलब केवल कांस्टेंट होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे। उसमें कोई भी वेरिएबल्स नहीं होगा, मतलब कोई भी लेटर उसमें ना मल्टीप्लिकेशन में होगा, ना ही एडिशन में, ना ही सब्ट्रैक्शन में, ना ही डिवीजन में। ओके, राइट। अब उसके बाद जीरो पॉलिनोमियल के बारे में बात करेंगे। द कांस्टेंट पॉलिनोमियल जीरो इज कॉल्ड द जीरो पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे मान लो कि 2 3 4 5 होगा तो उसको तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे। लेकिन अगर उसी में सिर्फ जीरो अगर कोई संख्या लिखा हुआ है तो इसको हम लोग कौन सा पॉलिनोमियल बोलते हैं, सिर्फ कांस्टेंट है लेकिन क्या किसके बराबर वो आ रहा है, वो आपका आ रहा है जीरो पॉलिनोमियल के, मतलब जीरो के बराबर है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, उसको हम लोग कंसीडर करेंगे इट इज अ जीरो पॉलिनोमियल गाइस, राइट। अब इसके बाद बात करते हैं पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। तो पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स में आपको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करें तो यदि वेरिएबल्स जो है किसी भी पॉलिनोमियल में अगर एक वेरिएबल है तो उसको हम लोग px या फिर qx से डिनोट कर सकते हैं, राइट। px या qx, tx, rx। अब यहाँ पे p क्या बताएगा, आपका पॉलिनोमियल को बताएगा, q भी यहाँ पे t भी पॉलिनोमियल को ही बता रहा है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। दो एग्जांपल है, जैसे 7x² + 7x + 7 और दूसरा है r का क्यूब + 2r + 1। तो ये आपका क्या है, वन वेरिएबल का है। वन वेरिएबल क्यों है, क्योंकि सारे में आपका एक ही लेटर प्रेजेंट है, x प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रेजेंट है, r। ठीक है, तो इसको हम लोग वन वेरिएबल का बोलेंगे जिसमें लेटर एक प्रेजेंट होगा पूरे इक्वेशन में। पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर एक लेटर होगा, कोई भी लेटर हो, चाहे a हो, चाहे b हो, चाहे c हो, चाहे z तक हो, तो कोई भी हो, तो वहां पे उस कंडीशन में हम लोग उसको क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल गाइस। ओके, अब इसके बाद बात करते हैं मोनोमियल्स के बारे में। अब मोनोमियल क्या होता है, मोनो मतलब आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, मोनो मतलब क्या होता है, वन होता है, और नोमियल मीन्स टर्म। ओके, तो इसके नेम से भी आपको पता चल गया होगा कि वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैव ओनली वन टर्म आर कॉल्ड द मोनोमियल्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो px, अब यहाँ पे क्या आ गया, 3 × x, q इंटू मान लो qa है, अब जो है ये आपका 2a² आ गया। ठीक है, अब अगर लेकिन अगर आपसे पूछे, लेकिन अगर आपसे पूछे कि क्या ये 2 जो है वो मोनोमियल है, बताइए, 2 जो है मोनोमियल है, तो आप इसको बोल सकते हो कि 2 आपका मोनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आपका अवेलेबल नहीं है, राइट, और सॉरी वेरिएबल्स इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए हम लोग इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे, राइट। तो ये आपका हो गया कांस्टेंट पॉलिनोमियल, राइट गाइस, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। दूसरा आपका आ गया, तो ये आपका पॉलिनोमियल कंसीडर भी कर सकते हैं। कभी कभी कोई कोई बुक में इसको जो है आपका मोनोमियल भी कंसीडर किया जाता है, राइट। तो ये आपका हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, आप इसको कंफ्यूज मत होना। आप इसको कंसीडर कर भी सकते हो, नहीं भी कंसीडर कर सकते हो, राइट, क्योंकि बहुत सारे बुक में ये आपका कंसीडर किया हुआ रह सकता है। तो अदरवाइज देखो, जैसे कि अगर आप ऐसे एक तरीके से समझो तो यहाँ पे होगा ही, क्योंकि 2 को अगर हम लोग बात करें तो 2 तो एक टर्म है, एक कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग मोनोमियल में कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है,
राइट। इसको हम लोग मोनोमियल में कंसीडर कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कि बायोनोमियल जो होता है, बायोनोमियल जो होता है उसमें अगर बात करें तो जैसे x+2, अब इसको अगर हम लोग दो टर्म मान रहे हैं, यहाँ पे जब दो का एक वैल्यू, एक टर्म को जब कंसीडर कर रहे हैं तो इसका मतलब बिल्कुल ये इसका एक वैल्यू है, इसका भी एक वैल्यू है, तो बिल्कुल हम लोग इसको 2 को भी एक कांस्टेंट टर्म को भी एक मोनोमियल में हम लोग कंसीडर कर सकते हैं गाइस। लेकिन बहुत सारे बुक में लिखा हुआ रहता है, बहुत सारे बुक में नहीं भी लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो ये आपको कंसीडर करना है, कंफ्यूज नहीं होना है गाइस, राइट। अब अगर इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो binomials, the expression which have the two terms are called a binomials. For example, rx is equal to x plus 10 and cz equal to 7z square plus z etc are the some binomials. तो यहाँ पे binomials आपका दिया हुआ है, उसमें क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ दो टर्म होगा, जैसे कि और x plus 10 या फिर आप y plus 6 लिख लो, या फिर 9 plus 8 लिख लो, 9 प्लस जेड लिख लो, कुछ भी लिख लो, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस बी लिख लो, सिर्फ और सिर्फ दो टर्म होना चाहिए, राइट। ओके, तो यहाँ पे देखो एक टर्म, और हमेशा हम लोग कंसीडर कब करते हैं, दो टर्म, दो संख्याओं को, दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर मान लो उसके बीच में प्लस का साइन है तभी हम लोग उसको दो कंसीडर करेंगे, अदरवाइज प्लस और माइनस के अलावा अगर उसमें मल्टीप्लाई है, अगर मान लो यहाँ पे y प्लस 6 है तो इसको बायोनोमियल्स बोल देंगे, लेकिन मान लो अगर यहाँ पे 6y होगा तो इसको बायोनोमियल नहीं बोलेंगे, इसको मोनोमियल बोलेंगे, क्योंकि इसके बीच में क्या साइन है, इसके बीच में साइन मल्टीप्लीकेशन का है, राइट। ओके, अब इसके बाद ट्राइनोमियल के बारे में बात करेंगे। तो ट्राइनोमियल में तीन टर्म्स होता है, the expression which have the three terms are called a trinomial. Okay, for example, px is equal to 7x square plus x plus 7 and dt equal to t cube minus 3t plus 4 etc are the some trinomials. Okay, right. अब इसके बाद बात करते हैं ट्राइनोमियल्स के बाद डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में। अब किसी भी वेरिएबल्स का जो हाईएस्ट पावर होता है किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में या किसी भी पॉलिनोमियल में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पे x प्लस 5। अब यहाँ पे देखो इसमें वेरिएबल्स क्या है, वेरिएबल है x, इसका हाईएस्ट पावर कितना है, इसका हाईएस्ट पावर है यहाँ पे 1, ठीक है। तो पावर ऑफ x अगर हम लोग यहाँ पे लिखे p ऑफ x मतलब पावर ऑफ x इक्वल टू हम लोग इसको 1 लिख सकते हैं। तो ये आपका इस तरीके से हो गया। तो डिग्री अगर कभी भी पूछे, डिग्री मतलब उस इक्वेशन में, उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में x का वैल्यू क्या है उसके बारे में बात किया जा रहा है, राइट। इतना आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, अदरवाइज फिर आपको दिक्कत आ जाएगी, तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। इसके बाद फॉर एग्जांपल जैसे डिग्री ऑफ px इज इक्वल टू x टू द पावर 5 माइनस x टू द पावर 3 प्लस 7 इज 5। ओके, एंड द डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। अब यहाँ पे इसका जो डिग्री है नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का वो क्या है, 0। ओके, अब इसके बाद बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में। ओके, ठीक है। अब लीनियर पॉलिनोमियल जिसका वेरिएबल्स का हाईएस्ट पावर 1 होता है, दैट इज कॉल्ड द लीनियर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड द 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 of the polynomial is called the linear polynomial. Okay guys, so जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है 2x plus 7, 2x minus 7 guys. Okay, अब यहाँ पे देखो कि x का हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, इसका मतलब 0 नहीं होता है, क्योंकि किसी भी चीज का अगर पावर अगर 0 हो गया इसका मतलब उसका वैल्यू 1 के बराबर होता है। तो अगर वो टर्म है और यहाँ पे कुछ ऊपर अगर उसके मतलब हेड पे अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो वहां पे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको वहां पे पावर की जगह पे कुछ नहीं है, इंडेक्स की जगह पे कुछ नहीं है, तो उसको हम लोग वहां पे 0 नहीं कंसीडर करेंगे, वहां पे 1 होता है हमेशा। तो यहाँ पे इसका हम लोग क्या बोलेंगे कि डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल क्या है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल टू 1। सो वी कैन से दैट व्हाट, इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। उसी तरीके से s प्लस 5 है, अब s प्लस 5 का कुछ नहीं है तो यहाँ पे तो पावर 1 होगा, तो ये भी आपका क्या आ गया, लीनियर पॉलिनोमियल आ गया। उसी तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है कि हाईएस्ट डिग्री 1 होता है और उसका जनरल फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और जो होगा एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट होगा वो आपका कभी भी 0 नहीं हो सकता है। एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट मतलब a इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि इसी के कारण ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, राइट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। तो यही है
A polynomial having the highest degree of 2 is called a quadratic polynomial, right? And in general, a quadratic polynomial can be expressed in the form x square plus bx plus c, where a is not equal to 0 and a b c are the constants, right? तो a b c को हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। एग्जांपल में आप यहाँ पे बोल सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 9 ए स्क्वायर प्लस 7 etc आर द सम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कुछ क्वाड्रेटिक ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ओके राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे क्वाड्रेटिक में। आपका सिंपल सा बस ये चेक करना है, ये वाला फॉर्म जिसमें a आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर आपका एक्स स्क्वायर माइनस 9 है तो यहाँ पे आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसका वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 मतलब 2 है। एक्स स्क्वायर भी लिखा हुआ है तो आपका चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि अगर आपका यहाँ पे 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस मान लो 9 हो गया, तो यहाँ पे 0 इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये टर्म तो खत्म हो गया, तो इसको फिर ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। मतलब यहाँ पे ये फॉर्म में जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको हमेशा बोलना है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, और जहां पे a जो होगा वो आपका 0 के बराबर नहीं होगा, राइट। अगर इतना समझ में आ गया तो कमेंट सेक्शन में यस जरूर लिख देना। इसके बाद जो है वो आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल की तरफ चलते हैं। अब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है क्या, जिसका हाईएस्ट पावर 3 होगा वेरिएबल्स का। इसका जनरल फॉर्म होता है एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0, ओके। जहां पे वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0, जहां पे a आपका 0 नहीं होगा। अगर 0 हो जाएगा, जब ये a 0 होगा तो ये पूरा एक्स क्यूब वाला टर्म 0 हो जाएगा। जब ये एक्स क्यूब वाला टर्म 0 होगा तो वो तो फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल रहेगा ही नहीं, राइट। तो यहाँ पे इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या हो गया, a polynomial having the highest degree of the 3 is called a cubic polynomial. In general, a quadratic polynomial can be expressed in the form x cube plus bx square plus cx plus d, जहां पे a जो है वो आपका 0 के बराबर नहीं है और a b c d क्या है, वो कांस्टेंट है, ओके। अब यहाँ पे आपका इक्वेशन दे सकते हैं, मतलब a b c d कुछ भी 0 हो सकता है, b c d मतलब कुछ भी 0 हो सकता है, लेकिन a जो है वो आपका कभी भी 0 दोनों इक्वेशन में नहीं होगा, ठीक है, ऑल राइट, ठीक है। अब जनरल फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल अगर हम लोग बात करें तो पॉलिनोमियल इन अ वन वेरिएबल x कैन बी x of n degree can be expressed in the form of n x to the power n plus a n minus 1 x to the power n minus 1 plus dot dot dot, ये आपका a 0 तक जाता है and where a n is not equal to 0, राइट। an जो होगा ये वाला टर्म जो होगा वो कभी भी 0 नहीं होगा, और बाकी का ये सब जो है आपका a0 a1 an ये सारा जो है ये आपका क्या होता है, कांस्टेंट होता है, राइट। तो यही था कंप्लीट इंफॉर्मेशन। तो ये जनरल फॉर्म आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। अदरवाइज आप ऐसे समझ लो, जैसे कि यहाँ पे ये इस टाइप का मतलब क्या है, n वन वेरिएबल ऑफ x है और उसका डिग्री n है। तो अभी जब क्यूबिक था तो यहाँ पे क्या हुआ, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन था एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी उसका हुआ। तो अगर जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन था तो उसमें क्या 0 नहीं हुआ, इसमें a 0 नहीं हुआ, राइट। जब क्यूबिक इक्वेशन था तो उस कंडीशन में हमने क्या लिखा, उस कंडीशन में हमने उसमें लिखा कि एक्स क्यूब जो है, 1 मिनट, इसमें लिखा कि एक्स क्यूब जो है वो प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये आपका 0 के बराबर है, लेकिन a जो है ये आपका कॉफिशिएंट a जो है वो आपका 0 नहीं होगा। इसका मतलब अगर यहाँ पे x का पावर n अगर उसका मान लो डिग्री है, ठीक है, किसी भी वेरिएबल्स का, तो उसका n अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं और प्लस में ये कितना होगा a n माइनस 1 एक्स टू द पावर n माइनस 1, तो यहाँ पे ये वाला टर्म कभी भी 0 नहीं हो सकता है अगर उसका डिग्री x टू द पावर n है। तो x टू द पावर n क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका हाईएस्ट पावर 2 होता है, तो ये 0 नहीं हुआ। अगर इसका हाईएस्ट पावर 3 होता है तो जब ये 0 नहीं हुआ, तो इसका हाईएस्ट पावर अगर n है, डिग्री अगर n है, तो n कैसे 0 होगा, n कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। तो यही यहाँ पे बताया जा रहा है, राइट। तो आई होप आप सारे लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है, ओके।
चलो अब इसके बाद जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में बात करेंगे। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स ये होता है कि अगर x का वैल्यू, अगर उसमें ऐसा वैल्यू पुट करेंगे उस वेरिएबल्स का जो वेरिएबल्स उसमें प्रेजेंट है, तो वहां पे वो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल जो है वो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जीरोज भी बोलते हैं, रूट्स भी उसको बोला जाता है, राइट। तो यहाँ पे आप इसको ध्यान में रखना। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनोमियल बिकम जीरो इज कॉल्ड एज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, ऑल राइट, ओके गाइस। एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ पे समझ सकते हो कि मैंने मान लिया कि पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू है, इसका जीरो हमको निकालना है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू है, अब x की जगह पे यहाँ पे मैं कौन सा ऐसा वैल्यू रखूं कि ये पूरा पी एक्स जीरो आना चाहिए। तो अगर मैं x की जगह पे क्या रख देता हूँ, -2, ठीक है। तो जब -2 अगर हम लोग रखते हैं किसमें, पी एक्स में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो है p -2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2 + 2, और दोनों कट के आपका हो गया जीरो, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे कि -2 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स पी एक्स, राइट। तो ये आपका आ गया कि ये जो है आपका इसका पॉलिनोमियल, राइट, ऑल राइट, ठीक है। तो ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है, ओके। अब कुछ सम इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, जिसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में जब एक्सरसाइज का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसके बाद में यहाँ पे इस एक्सरसाइज में दो और थ्योरम हम लोग देखेंगे, तो थोड़ा सा वीडियो बड़ा चल जाएगा, और नेक्स्ट सेशन में जब उससे रिलेटेड जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उस समय पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए दो थ्योरम बाकी है, फैक्टर थ्योरम और दूसरा है रिमाइंडर थ्योरम। तो ये दोनों थ्योरम हम लोग जब नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे, और जब हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन जब डिस्कस करेंगे तो उस समय मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बता दूंगा। अब इस पे बेस्ड जो है आपका फर्स्ट एक्सरसाइज बन जाना चाहिए, राइट, क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज के इंट्रो में आपका ये नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो वो दोनों चीज भी आपको बता दूंगा, ठीक है। तो सम इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको जो है इस एक्सरसाइज का बनाने के लिए ये सारा चीज you must keep in the mind, right? So guys, first point is a non-zero constant polynomial has no zero। अगर नन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो वो नन जीरो होगा, उसमें कोई भी जीरो नहीं होगा। जब नन जीरो बोल दिया तो उसमें कोई जीरो नहीं होगा। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, दूसरा पॉइंट बोलता है कि अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसका केवल एक जीरो होगा। मतलब हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी इक्वेशन अगर दिया हुआ है तो उसमें जो वेरिएबल्स का जो पावर होता है उतना ही उसका क्या होता है, उतना ही उसका रूट्स होता है, उतना ही उसका जीरो होता है। जैसे x + 2 = 5, तो ये लीनियर इक्वेशन है, तो लीनियर इक्वेशन है, इसका हाईएस्ट पावर कितना है, 1, तो x का आंसर भी आपका कितना आएगा, 1 आएगा। तो 5 - 2 जो है वो आपका 3 आ गया। लेकिन अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात करोगे तो उसमें उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपका वहां पे क्या है कि x² + bx + c = 0। अब यहाँ पे a जो है वो 0 के बराबर नहीं होता है, राइट। अब यहाँ पे इसका हाईएस्ट पावर कितना है, ठीक है, 2 है। तो x का यहाँ पे दो अलग अलग आंसर आएगा, इक्वल भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, वो सारा चीज हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। अब यहाँ पे बात करें कि अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल माइट नॉट बी जीरो, राइट, और जीरो माइट बी अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जीरो जो होता है वो आपका किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो हो सकता है और जीरो नहीं भी हो सकता है, राइट, ओके, राइट गाइस। तो ऐसा नहीं है कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल अगर आपसे पूछा जाए तो आप डायरेक्टली जीरो लिख दो। वहां पे x का ऐसा वैल्यू, अगर x के टर्म्स में, अगर x के टर्म में अगर वो पॉलिनोमियल है तो x का ऐसा वैल्यू आपको लेना है जिससे वो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, तो वो x का जीरो होता है। अब ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पे बोल दिया कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, तो आप ऐसे क्या करेंगे, px = आपके पास दिया हुआ है 3x² + 5, तो आप डायरेक्टली क्या करोगे कि यहाँ पे बोलोगे कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज जीरो, px = 0। तो यहाँ पे कब होगा, x का ऐसा वैल्यू व्हेन x = दैट वैल्यू, कोई भी वैल्यू मान लो है, ठीक है, एट px = 0।
किसी भी वैल्यू पे x का वैसा वैल्यू आपको लेना है जिस पे वो जो है अगर जीरो आ जाता है तो उस कंडीशन में आप उसको क्या बोलोगे, आप उसको बोलोगे बिल्कुल ये जीरो इस इक्वेशन का दिया हुआ है, राइट। तो आई होप गाइस ये था कंप्लीट सेशन आज के लिए। आई होप आप सारे लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आया और वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा गाइस। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि क्लासेस जो है वो बैक टू बैक मिल रहा है आपको। 9th 10th 11th 12th IIT JEE एंड मेंस का क्लास भी आपका चालू हो चुका है। बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़कर बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, राइट। और जो भी स्टूडेंट 2021 की तैयारी कर रहे हैं, आपका 2021 जो IIT JEE का, तो वो भी हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, राइट। तो गाइस please subscribe this channel and don't forget to press the bell icon for the upcoming session. See you in the next class. Thank you guys.